12 जून 2025 को अहमदाबाद में आसमान से मौत बरसी जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। सैकड़ों जिंदगियां चंद सेकंड में तबाह हो गई। आखिर वो कौन सी गलती है जिसने 241 यात्रियों को निगल लिया? क्या इंजन फेल हुआ, पक्षी टकराया या ईंधन में साजिश थी? क्यों नहीं खुला लैंडिंग गियर? क्या यह मानवीय चूक थी या तकनीकी खामी? आइए इस दिल दहला देने वाली त्रासदी के पीछे की सच्चाई, हताहतों की संख्या और भारत में पहले की विमान दुर्घटनाओं को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में। 12 जून यानी गुरुवार दोपहर करीबन 1 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से लंदन की गैटविक के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इन 230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। विमान ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, लेकिन उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद ही विमान ने तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक विमान उस समय 625 फीट की ऊंचाई पर था जब उसने 475 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे गिरना शुरू किया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने मेडे कॉल भेजा, जो आपातकाल का संकेत था। इसके बाद पायलट का संपर्क टूट गया। विमान अहमदाबाद के मेघनी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। यह घनी आबादी वाला इलाका था और विमान में पूर्ण ईंधन टैंक होने के कारण भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जोरदार धमाके और काले धुएं का जिक्र किया। मलबा और शव बिखर गए, जिसने दृश्य को और भयावह बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि विमान का लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी नीचे था, जो असामान्य है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह डबल इंजन फ्लोर बर्ड स्ट्राइक या ईंधन की गुणवत्ता में खराबी का कारण हो सकता है। वहीं DGCA और बोइंग की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। अब जानते हैं मेडे कॉल क्या है। मेडे कॉल एक आपातकालीन सिग्नल है जिसका उपयोग जान बचाने के लिए हवाई और समुद्री वाहनों में किया जाता है। इसे 3 बार मेडे कहकर भेजा जाता है। FFA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इसमें विमान की स्थिति, समस्या, मौसम, ईंधन, ऊंचाई और यात्रियों से जुड़ी जानकारी शामिल होती है। आखिर कैसे बचे रमेश विश्वास? इस त्रासदी में 242 यात्रियों में से 241 की मृत्यु हो गई। केवल एक यात्री रमेश विश्वास कुमार, सीट 11A, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, रमेश चमत्कारिक रूप से बच गए। रमेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दौरान रमेश ने प्लेन हादसे के उस भयावह पल की कहानी बताते हुए कहते हैं कि वो सीट 11A पर बैठे थे। यह सीट इकोनॉमी क्लास की पहली लाइन में बिजनेस क्लास के ठीक पीछे थी। इस सीट के बाईं ओर इमरजेंसी एग्जिट गेट भी पास था। जब विमान जमीन से टकराया तो वही हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा। विमान हादसे में 5 मेडिकल छात्रों की मृत्यु और 20 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुल 290 यात्रियों में से 265 की जान गई। कई शव जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो पा रही, इसलिए DNA टेस्टिंग कराई जा रही है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मारे गए। इसे हाल के दिनों में दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि इससे पहले देश में ऐसे कौन कौन से बड़े विमान हादसे हुए हैं। चरखी दादरी विमान हादसा 1996। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान संख्या 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान 1907 एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई विमान हादसा 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया का विमान सम्राट अशोक मुंबई से दुबई जा रहा था। विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अरब सागर में गिर गया, जिससे उसमें सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई। इसमें 190 यात्री और चालक दल के 23 सदस्य शामिल थे। मंगलुरु विमान हादसा 2010। 22 मई 2010 को एयर इंडिया का विमान दुबई से मंगलुरु आ रहा था। इसमें 166 लोग सवार थे, जिसमें से कई स्वदेश लौट रहे भारतीय यात्री थे। इस हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ 8 लोग ही बच पाए।
गुजरात में इंडियन एयरलाइंस हादसा 1988। 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस का विमान 113 अहमदाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह बोइंग 737 विमान था। इस दुर्घटना में 133 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई विमान हादसा 1976। 12 अक्टूबर 1976 को मुंबई से चेन्नई जाने वाला एक विमान में रनवे संख्या 27 से उड़ान भरने के बाद विमान में आग लग गई, जिसमें सवार सभी 89 यात्री और चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हो गई। इस प्रकार भारत में अब तक दर्जनों विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन बोइंग 787 की यह पहली घातक दुर्घटना है, क्योंकि इसका सुरक्षा रिकॉर्ड सबसे मजबूत है। जांच और सरकारी प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रोटोकॉल के तहत उच्च स्तरीय जांच शुरू की है। बोइंग की तकनीकी टीम भी सहयोग कर रही है। एयर इंडिया ने एक्स पर हेल्पलाइन नंबर 180056914444 जारी किया है और मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। लेकिन अब इन सबका क्या फायदा? 265 जिंदगियों की कीमत पर उठे ये सवाल अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।